सच्चे सही सार्थक विकल्प की आवाज यानी एसएस न्यूज। एसएस न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में हम बात करेंगे आपकी, आपके परिवार की, आपके समाज की और आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हर एक मुद्दे की, कि कैसे हम अपने घर में रहते हुए कहीं भी किसी भी पोजीशन में हमारे श्वास का प्रभाव पे हमारे जीवन की परिस्थितियों का भी प्रभाव हो सकता है, हमारी मनोदशा का भी प्रभाव हो सकता है, मौसम का भी प्रभाव हो सकता है, भय से भी प्रभावित हो सकते हैं, चिंता से भी प्रभावित हो सकते हैं या किसी और अन्य बीमारी से भी हमारे सांस के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो आयुर्वेद के जो शास्त्रीय सनातन ज्ञान के माध्यम से समझेंगे कि हम कैसे किसी भी स्थिति में अपने श्वास को कैसे नाप सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं और कैसे अपने सांस को रिकवर कर सकते हैं। तो आइए आज मुद्दे की बात में समझते हैं कि आयुर्वेद हमें कैसे अपने सवालों को, अपने सांसों को संभालने का, मेंटेन करने का और रिकवर करने का विकल्प सुझाता है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं संजीव शर्मा एसएस न्यूज चैनल की तरफ से आप सबका इस विशेष प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। अगर आप मीडिया को देखते हैं, टेलीविज़न को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, तो उसमें नित्य संक्रमण की खबरें, मृत्यु की खबरें, ऑक्सीजन की कमी की खबरें, दवाई की खबरें और उसके साथ साथ शमशान घाट में लंबी लंबी लाइनें और जलती हुई चिताएं, ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं ये कोरोना की भयावहता की ओर लेके जाती हैं। ये पता है कि भय, चिंता और डर किसी भी समस्या का संपूर्ण इलाज नहीं होता। आज इसी तरह का एक सकारात्मक विकल्प लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य पूजा बेन शाह हमारे साथ हैं। ये अनुभवी आयुर्वेदाचार्य हैं। पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने हजारों कोरोना के पेशेंट्स को जो अलग अलग क्रिटिकल स्थिति में थे उनका इलाज किया है, उनका मार्गदर्शन किया है और उनको मौत के मुंह से भी निकाला है। तो आज कोरोना में आयुर्वेद हमारे सामने कैसा विकल्प दे सकता है और कैसे इस भयावह स्थिति का सामना करने में हमारी मदद कर सकता है। तो पूजा जी, आज के इस चर्चा में आपका खूब खूब स्वागत है। ठीक है, तो जी, आपने कहा कि आपकी जो चिकित्सा पद्धति है वो 7 दिन में की चिकित्सा है। इसमें आपने 2 भागों में बांटा, पहले 3 दिन यानी साधारण ज्वर और दूसरे दिन आपकी जो मूल चिकित्सा है आपने कहा। परंतु अभी अगर आप देखें तो लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम्स हैं जिनको ज़्यादा सीरियसली लोग नहीं लेते, वो ऋतुजन्य भी हो सकते हैं, ऋतुकाल ऐसा है। तो आपका क्या मानना है कि जो साधारण लक्षण कौन से हैं, मध्यम लक्षण कौन से और क्रिटिकल लक्षण कौन से हैं, ताकि लोग अपने लिए योग्य चिकित्सा पद्धति का चुनाव कर सके? शर्मा जी, जैसे आपने मुझे पूछा कि सामान्य लक्षण क्या, गंभीर लक्षण क्या, मध्यम लक्षण क्या, हमें कब घबराना है, तो सर्दी कफ में आपको घबराना नहीं है। पर उसके आगे अगर बुखार आया है, ज्वर आया है, तो कफत ज्वर है, तो उस कफत ज्वर में आपको क्या करना है, ज्वर की पता चलते ही हमारे आयुर्वेद में सुदर्शन घनवटी है, महाज्वरांकुश रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है। तो हमने जो ये कोरोना से बचने का, लोगों को बुखार आते ही पैनिक सिंड्रोम होता है, उस पैनिक से बचने का ये 7 दिन का कोर्स करा है। तो ज्वर जिस समय आपको लगे कि मेरे को ज्वर है, इसमें आपको वो नक्की करना है कि क्या वो ज्वर है या आपको सनस्ट्रोक लगा है। जो लू की बात है वो बहुत सर्वसामान्य बात है। तो लू अगर है तो उसका बिना उपचार करे वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और वो ही ज्वर की भूखे रहने की जो पद्धति है, लू में भी हम सेम पद्धति यूज करते हैं। तो 3 दिन में अगर आपको बुखार उतर गया तो आपको आगे का कोर्स नहीं करना है। पर तीसरे दिन के बाद, तीसरे दिन रात को, चौथे दिन, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल डे। तो उस दिन रात को, चौथे दिन जब आपको सर्दी खांसी ज्यादा हो रही है, सूखी खांसी बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा जैसे लक्षण आ रहे हैं, तब चौथे दिन हम चिकित्सा बदलते हैं। तब हम उसे श्वास की काढ़ा देते हैं, श्वास कुठार रस देते हैं, दोपहर में जौ के पानी में गोली देते हैं, सितोप्लादी वगैरह चूर्ण है जो सर्दी खांसी में फर्क पड़ता है उससे, तो वो घी में चटाते हैं। ऐसा करके 4 दिन की श्वास की परहेज और पूरा लक्षण क्लियर करते हैं। तो ऑक्सीजन ड्रॉप जो हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत जो हो रही है, वो जो क्रिटिकल लक्षण आप बोलते हो या जिसके लिए आप हॉस्पिटल से आपको जाने का विचार आता है या 108 बुलाने का विचार आता है, तो एक सिंपल प्रयोग आयुर्वेद में उसके लिए है।
मिर्च आप एकदम बारीक पीस दीजिए, 2-5 मिनट लगेगा बारीक पीस के। ये पुड़िया आप आपके घर में रेडी रखिए। जैसे ही आपको लगे कि मुझे एकदम सांस का अटैक आ रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये काली मिर्च की पुड़िया खोल के सामान्य घी के साथ मिला के चटानी। विद इन सेकेंड्स जैसे पंप काम करता है, नेबुलाइजर काम करता है, ये आपके हर घर में बना हुआ पंप रेडी है। ये पुड़िया आप घी में चटाती, तुरंत ही पेशेंट को आराम मिलेगा और उसके बाद की ट्रीटमेंट शांति से हो पाएगी। इस तरह के क्रिटिकल कितने पेशेंट को आपने डील किया जिनको इमीडिएटली, जो आजकल क्रिटिकल इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि इमीडिएटली लोगों का ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि सबने अपने घर में पल्स ऑक्सीमीटर रख लिया है, तो पल्स ऑक्सीमीटर देख के लोग घबरा जाते हैं और उनका पैनिक अटैक डबल हो जाता है। तो उस समय आपका जो प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि उस समय आप व्यक्तिगत रूप से तो उनके सामने नहीं हो सकती, जो जहाँ है उनको या तो वो हॉस्पिटल है या उसी समय कुछ करे, तो उस समय आपका प्रैक्टिकल अनुभव लोगों के साथ क्या रहा? जब ये दवाई की हम जब पर्ची बनाई हमने, उसमें क्लियर लिख दिया है क्रिटिकल केस में आयुर्वेद के पास रस औषधि है जो क्रिटिकल केस में एकदम इमीडिएट, जैसे लोगों को, क्योंकि जनसंख्या आज एलोपैथी की तरफ है और उनको उसमें ज्यादा समझ है, तो जैसे ही हार्ट अटैक में सॉर्बिट्रेट जीभ पे रखते ही हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है, वैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल 65 हो, 60 हो, 60 हो, 65 हो, 54 तक के क्रिटिकल केस। मेरी खुद के घर की बात करूंगी, मेरी बुआ की लड़की जो है वो सीपी चाइल्ड है और एकदम पथारीवश है, तो उनका फोन आया कि आयुषी का ऑक्सीजन 54 हो गया है, और उसमें मैंने तुरंत बोला स्वर्ण वसंत मालती 1 गोली या स्वर्ण मकरध्वज 1 गोली, श्वास कुठार रस 2 गोली, कूट के 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिला के हमने उसे चटाया। 54 का विद इन फ्यू सेकेंड्स वो 65 हो गया और थोड़ी देर बाद वो 70 अब चला गया। तो ये चीजें हम ऑलरेडी जिसने भी ये दवाई चालू की है उस टाइम लिख के दे देते हैं कि ये इमरजेंसी की दवाई है, आपके घर लाके रखिए, जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना है। क्या आपके जो पेशेंट हैं ये इस तरीके के काफी केसेस आपको रिपोर्ट करते हैं कि इतना सुधार हुआ ऑक्सीजन में? बहुत, रोज भैया 100 से 200 पॉजिटिव पेशेंट ये दवाई कर रहे हैं और कम से कम 50 फोन ऐसे आते हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट है, क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, ऑक्सीजन लगा हुआ है पेशेंट के पास, तो हम बोलते हैं कि ये 1 पुड़िया आप चटाइए, जब थोड़ा सा सुधार होगा तो ये काढ़े की ट्रीटमेंट आप चालू कर दीजिए, फटाफट आपका पेशेंट घर आ जाए। धन्यवाद पूजा बहन, आपने अपना कीमती समय और सबसे ज़्यादा है कि आपने अपना जो कीमती आयुर्वेद का जो अनुभव है, ज्ञान है, वो हम सबके साथ, हमारे दर्शक मित्रों के साथ बांटा। ठीक है, थैंक यू। दर्शक मित्रों, ये थे पूजा बहन शाह, जिन्होंने आयुर्वेद जीवन शैली, आयुर्वेद का जो 5000 साल का या यूं कहें कि लाखों साल का जो मानवता का ज्ञान है वो आपके साथ बांटा। और अंत में अगर विकट स्थिति भी है, जैसे ऑक्सीजन की कमी है, जैसे आपका हार्ट बीट की या बीपी की कमी है, या और भी दूसरे जो विकट लक्षण आ रहे हैं, उसका भी आयुर्वेदिक आपको एक सकारात्मक इलाज दे सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप घर रह के इसका इलाज कर सकते हैं। और भी महत्व है उसमें आपको अपने शरीर की, अपनी भावनाओं की और अपने धन की हानि करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयुर्वेद आपके लिए इस विकट समस्या में एक संपूर्ण विकल्प उपलब्ध करवाता है, और हम पूजा बहन का आभार व्यक्त करते हैं कि हम सबको इस संपूर्ण विकल्प के बारे में आपने जानकारी दी और हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। थैंक यू।